तो पहला पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। फार्मूला भी हम बता देते हैं कि एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता कितना है। एक्चुअल फार्मूला क्या है? एक्चुअल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज लिख रहे हैं। ये होता कितना? ये होता है माइनस जी m1m2/r। देखो मैजिक लग रहा होगा, थोड़ा ध्यान से समझो ये क्या है। एक्चुअल में ये फार्मूला होता है बालक, जो तुमने mgh रट के रखा है वो एक स्पेशल केसेस है, वो हमेशा करेक्ट नहीं है। एक्चुअल फार्मूला क्या है? माइनस जी m1m2/r। जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। टेंशन मतलब इससे रिलेटेड अभी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, बट जान के रखो कि एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? माइनस जी m1m2/r। ये क्या है? मान लो इधर एक मास है m1, ये मास है m2, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है r। तो इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी? जैसे मान लो ये एक मार्कर, ये हो गया मास m2, अर्थ हो गया मास m1। तो अर्थ और मार्कर के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी जिसको तुम mgh बोलते हो, वो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में वैल्यू क्या होता है? होता है माइनस जी m1m2/r। दिस इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट होता क्या है बेसिकली, यदि मान लो हाइट बहुत ही कम है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? डिस्टेंस बहुत ही कम है। जैसे मान लो यही फार्मूला हम यदि अप्लाई करें, बोले ये है अर्थ, ये कौन है? अर्थ है, ठीक है क्या? तो अर्थ के सेंटर से सरफेस तक के डिस्टेंस को लिखते हैं कैपिटल आर, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। अब तुमने इधर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका हाइट सरफेस से हाइट है h, इसका मास है स्मॉल m, अर्थ का मास है कैपिटल m। ओके, ये है सिचुएशन। तो आपसे बोला है अभी पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में कितना है? जैसे इसको यदि हम छोड़े, ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा? U इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m, बाई डिस्टेंस कहाँ से? इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। तो ये इसी को बोलते हैं स्मॉल r। तो स्मॉल r यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये r और ये h, इसका मतलब हो जाएगा कैपिटल R प्लस h। ओके, तो ये मिल जाएगा कैपिटल R प्लस h। एक्चुअल फार्मूला ये होता है। जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जी वो जी के बराबर नहीं है जी, ये जी वो जी मतलब क्या? ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और वो जो होता है वो तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल जी लिखते हो तुम 9.8, वो अलग है, ठीक है क्या? तो R प्लस h एक्चुअल फार्मूला ये है। बट होता क्या है? अप्रॉक्सीमेट इफ h इज मच लेस देन r, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम है। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, इतना होता है 6400 किलोमीटर, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। तो यदि इससे मान लो कम है, इससे क्या है? बहुत ही कम है किसका हाइट? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का हाइट 2 मीटर 3 मीटर, उसके सामने ये रेडियस के सामने 2 मीटर 3 मीटर की कोई वैल्यू बहुत ही कम है, गलत ना सोचो, ठीक है? तो h यदि बहुत कम है किससे? रेडियस से, तो ये यही फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है बालक किसमें? जो तुम जानते हो किसमें? mgh। क्लियर है क्या? m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट मास ऑफ द अर्थ, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज द हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल हम कहीं भी चूज कर सकते हैं, इसलिए फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अपनी मनमानी करेंगे। कोई बोलेगा रेफरेंस ग्राउंड पे है, कोई बोलेगा इधर है, कोई बोलेगा इधर है, सबके लिए हाइट अलग, सबके लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए क्या रहेगा अलग? सेम रहेगा। तो ये जो तुम फार्मूले जानते हो mgh, ये एक स्पेशल केसेस है जब हाइट ऑब्जेक्ट की क्या हो? रेफरेंस से हाइट उसका बहुत कम है। यदि क्वेश्चन में कहीं भी दिख जाए कि हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू r/2, r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2, तो उस सिचुएशन में ये फार्मूला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? एक्चुअल फार्मूला ये है। तो बट अभी के लिए आपसे ये फार्मूले नहीं पूछे जाएंगे। अभी के लिए हाइट क्वेश्चन में 2 मीटर 3 मीटर 5 1 किलोमीटर भी दे दिया तो 1 किलोमीटर भी 6400 किलोमीटर के सामने बहुत स्मॉल कंसीडर करेंगे, यानी विल अप्लाई दिस फार्मूला। बट जान के रखो कि ये एक्चुअल फार्मूला होता है ग्रेविटेशन में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते। अच्छा, ये फार्मूला जो mgh है ये कब एप्लीकेबल है? जब हाइट क्या हो ऑब्जेक्ट की? बहुत कम हो, तब ये फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? mgh ही लगाएंगे अभी के लिए, क्योंकि हम हाइट अर्थ के रेडियस से बहुत ही कम कंसीडर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बोला जाएगा, देखो बालक कैसे, ध्यान तो थोड़ा समझो, ठीक है क्या? आपको क्या पता है? पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला पता है। पोटेंशियल एनर्जी U du लिखते थे, इंटीग्रेट करते थे इनिशियल से कहाँ तक? फाइनल तक। कैसे आता था? माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क, तो फोर्स डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है? अब जहाँ पे हम रेफरेंस कंसिडर करते हैं वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम 0 ले लेते हैं। जहाँ रेफरेंस कंसिडर करेंगे उसको पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेंगे, ठीक है क्या? रेफरेंस मतलब वहाँ पे ग्राउंड हमने वहाँ पे कंसिडर कर लिया, तो रेफरेंस बन गया, रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। आप जो ये mgh जानते हो, बेसिकली ये mgh कैसे आता है? आप बोलते हो ये रेफरेंस है, तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट था और ये
यदि रेफरेंस है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, जीरो है अभी। और इसको मान लो h हाइट तक लेके चले गए, कितनी हाइट तक, h हाइट तक, यहाँ तक लेके चले गए। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इसका, अब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। तो जीरो मान लिया, इसलिए चेंज बेसिकली क्या है, mgh माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, mgh माइनस जीरो, मतलब क्या, mgh बोलते हो। तो mgh बेसिकली जो आप पोटेंशियल एनर्जी mgh बोलते हो वो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि mgh माइनस जीरो है वो बेसिकली। तो रेफरेंस जहां पे हम कंसीडर करते हैं देयर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। तो जहां पे रेफरेंस कंसीडर कर लो, ग्राउंड कंसीडर कर लो, वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आप mgh बोलते हो वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो क्वेश्चन में आपसे कई बार ऐसे बोलेगा कि मान लो क्या करो, मान लो ये एक रेफरेंस है, ठीक है क्या, दिस इज अ रेफरेंस। तो आपसे बोला है कि एक रॉड है ऐसे, दिस इज द रॉड, एक रॉड है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इसका हाइट क्या है, ये रेफरेंस लेवल पे ही, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। mgh हाइट क्या है, जीरो। एक रॉड है, रॉड हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। बट यदि बोल दिया क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड, यानी इसी रॉड को हमने वर्टिकली खड़ा कर दिया, तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अब हाइट जीरो नहीं है। अब क्या है बेसिकली, इस छोटे से पार्टिकल, बेसिकली एक रॉड बहुत सारे छोटे छोटे मास से मिलकर बना हुआ है, और हर एक मास की हाइट क्या है, अलग अलग है, और हाइट ऊपर वाले पार्टिकल का सबसे ज्यादा है, तो ऊपर वाले पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा। यानी बेसिकली हर एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना पड़ेगा, mgh1, mgh2, mgh3, mgh4, इस तरह से पूरा निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है रॉड में। तो जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल हो वहां पे ऐड करने के मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेट करके बेसिकली इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, और जब हम फाइनली पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इसका, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आता है mg, मान लो टोटल इसका लेंथ है l, ठीक है, तो हाइट हो जाएगा, इसका सेंटर पे चला जाता है हाइट, इसको बोलते हैं l/2। तो h की जगह क्या आ जाता है, l/2, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं cm, चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि हम कंसिडर करते हैं कि द होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड अबाउट दिस पॉइंट, a point inside the object about which the whole mass of the object can be considered to be concentrated, that point is known as what, center of mass। तो हम कंसीडर करते हैं कि ये सारा मास इसके मिड पॉइंट पे कंसंट्रेटेड कंसीडर किया जा सकता है, इसलिए हाइट जो लेंगे टोटल नहीं लेके ये वाला हाइट लेते हैं, तो टोटल l है तो ये हो जाएगा l/2, तो हाइट हो जाता है mgh की जगह l/2। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इतना आता है, बट निकालते कैसे, इंटीग्रेशन अभी हम निकालेंगे, क्लियर। तो ये तो समझ में आ गया आपको, ये जीरो है, ये क्या है, mgh है। अच्छा, रॉड को दिया, इसे रख दिया, दिस इज द रॉड, और ये अब h1 हाइट पे है, ठीक है क्या, और इसका मास है m, लेंथ क्या है l, तो लेंथ पे भी डिपेंडेंट ही नहीं है, हाइट पे डिपेंडेंट है, तो सेंटर ऑफ मास इकड़े यहाँ पे है, क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा m, मास कितना है m है g, और हाइट कितना है अभी रॉड का h1, हर एक पार्टिकल h1 की हाइट पे है, तो सबका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh1 mgh1 mgh1, सबको ऐड करेंगे तो टोटल mgh, टोटल मास कितना है mg और क्या h1। बट ये वाला जो सिचुएशन है इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा इंटीग्रेट करके ये निकालना पड़ेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सारा पार्टिकल का हाइट h1 है, टोटल मास है m, और हर एक पार्टिकल का हाइट है h1, इसलिए mgh1 हो गया। ये इसके लिए हाइट तो जीरो है सारे पार्टिकल का, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बट ये वाला जो केस है, ये कैसे आया कि सेंटर का डिस्टेंस लेंगे, अदर डिस्टेंस क्यों नहीं लेंगे, जैसे l/2 ही क्यों लिए, l क्यों नहीं ले लिए, ठीक है क्या। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपसे बोला है, ऐसे बोला है क्वेश्चन, ऐसे फाइंड the gravitational potential energy of the vertical rod। एक रॉड है, वर्टिकल बालक, ये रॉड है, ओके, और इसको वर्टिकली रखें, ग्राउंड पे कैसे रखे हैं, वर्टिकल रखें, दिस इज द वर्टिकल रॉड, ओके, और ये ग्राउंड बोले तो रेफरेंस है। आपसे बोला है इस रॉड का अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, टोटल मास दिया हुआ है, मास ऑफ द रॉड इज कैपिटल M एंड लेंथ इज L, टोटल लेंथ कितना है L है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब इस सिचुएशन में बेसिकली क्या है, हर एक पार्टिकल की हाइट अलग अलग है, तो हम बेसिकली हर एक पार्टिकल का नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, इनफाइनाइट, तो हर एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं है, और उन सारे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के हमको ऐड करना है। तो हम एक टेक्निक यूज करते हैं, हम क्या कंसिडर करते हैं कि इस ग्राउंड से y डिस्टेंस ऊपर जाओ, कितना ऊपर जाओ, थोड़ा ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड। ग्राउंड से कितना डिस्टेंस ऊपर गए, y डिस्टेंस, और y डिस्टेंस ऊपर जाके एक छोटा सा सेगमेंट कंसिडर किए रॉड का, छोटा सा, बहुत ही छोटा है, बट दिखाने के लिए हमने इतना बड़ा दिखाया है, एक्चुअल में ये बहुत ही छोटा है, ऑलमोस्ट पॉइंट मास है, ठीक है क्या, दिस सेगमेंट, ये छोटा सा सेगमेंट हमने चूज किया, y डिस्टेंस पे ऊपर गए, और y पे जाके dy लेंथ का, यानी ये छोटे से सेगमेंट का लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है बालक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज dy, y डिस्टेंस पे जाके dy लेंथ का एक छोटा सा सेगमेंट हमने कट किया। छोटे से सेगमेंट का हाइट कितना है ग्राउंड से, छोटे से सेगमेंट का हाइट है y, ओके, तो छोटे से सेगमेंट का हाइट है y, तो छोटे से सेगमेंट का मास होगा छोटा सा, छोटे से मास को लिखते हैं dm, क्लियर है क्या।
समझो थोड़ा ध्यान से, छोटे से मास को क्या लिख रहा है, डीएम। अब बताओ ये डीएम की वैल्यू कितना होगा, द स्मॉल मास ऑफ द स्मॉल सेगमेंट इज हाउ मच, डीएम, मास ऑफ स्मॉल सेगमेंट। तो ये कितना होगा बताओ, डीएम की वैल्यू क्या होगा, इसको बोल रहे हैं मास ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ कितना, स्मॉल सेगमेंट लेंथ कितना है, dy। dy लेंथ का जो स्मॉल सेगमेंट है इसका मास कितना होगा, स्मॉल सेगमेंट का मास पूछा है, तो स्मॉल मास को लिख रहे हैं हम dm। कितना लिखेंगे बताओ, कैसे आएगा ये, तो टोटल मास कितना है, ये बेसिकली ऐसे आता है, कैसे, m लेंथ, सॉरी जब लेंथ है l तब मास कितना है m। अरे देखो ये तुम बचपन में सीखा होगा ऐसे, जब लेंथ है l मास कितना है m, जब लेंथ है 1 तब मास कितना होगा m/l। अभी लेंथ कितना है, छोटा सा सेगमेंट का लेंथ कितना है dy, तो dy सेगमेंट का लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l इंटू dy। क्लियर है क्या, तो स्मॉल सेगमेंट का मास हो जाएगा कितना, अभी निकाला है, तो स्मॉल सेगमेंट का मास dm कैसे निकालते हैं, m/l इंटू dy। ये कैसे आया समझ में आया क्या, इसको ऐसे बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, मास बाय लेंथ मतलब क्या, यूनिट लेंथ में यानी 1 मीटर में कितना मास है, तो हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और 1 मीटर में यदि m/l मास है तो dy लेंथ में कितना होगा, 1 मीटर में m/l तो dy लेंथ में कितना इंटू dy। क्लियर है क्या, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ दैट इज द स्मॉल मास dm। अच्छा स्मॉल मास का ग्राउंड से हाइट कितना है y, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्लियर है क्या, तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास dm। इस छोटे से मास का छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी होगा, कैसे लिखते हैं छोटे से पोटेंशियल एनर्जी को, du। कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, mgh फार्मूला तुमको पता है, तो m कितना हो गया dm, अच्छा g और h हाइट कितना है जी, हाइट है y, तो mgh की जगह इसका हाइट कितना है y। हमको टोटल चाहिए, टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल के लिए कर दो इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट यदि कर दिए, इंटीग्रेट करोगे अब वैल्यू पुट कर दो dm का, बताओ कितना आएगा वैल्यू, तो इंटीग्रेशन dm की वैल्यू कितना निकाला, m/l इंटू क्या dy। अब पहले से क्या है g इंटू वाई, समझ रहे हैं क्या जी। अच्छा इधर हो गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ du। अच्छा कांस्टेंट को कर लो घर से बाहर, तो m बाहर, g भी कांस्टेंट बाहर, l भी बाहर, क्या बचेगा जी y इंटू dy, ये बच गया। क्लियर है क्या, अब करना है इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट में हमको रेंज पुट करना पड़ेगा, तो जब y की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू मतलब 0 मतलब ग्राउंड, और ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 0, और y की वैल्यू कहां से कहां तक जाने से टोटल रॉड कवर हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहां से लेके जाओ 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 यहां तक, इसका मतलब l तक, y की वैल्यू कहां तक l तक, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमको फाइंड करना है, तो कितना है u। y की वैल्यू जब है 0 तो ग्राउंड है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे कितना है 0, और y की वैल्यू यहां से लेके यहां तक चले गए यानी l, तो L डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी कितना है u। अब du का इंटीग्रेशन करेंगे तो बालक कितना आएगा बताओ, du का इंटीग्रेशन आएगा u, अपर लिमिट क्या है u और लोअर लिमिट क्या है 0, तो पुट कर दो अपर लिमिट u लोअर लिमिट 0 इक्वल टू इधर बताओ mg/l, ये तो कांस्टेंट है mg/l। ओके अच्छा y dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होता है और पावर से डिवाइड होता है, तो y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा y²/2, पावर कितना है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या 1, तो इंटीग्रेशन में पावर बढ़ गया 2/2, रेंज क्या पुट करेंगे बोलो, रेंज क्या दिख रहा है, रेंज है 0 to L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो u के जगह पे u और u के जगह पे 0, इधर बोलो mg/l, और इधर बोलो अपर लिमिट, तो y की जगह पे l आ जाएगा तो l²/2, माइनस y की जगह पे 0 गया तो 0, तो ये फाइनली कितना आ गया u इक्वल टू mg/l, और ये हो गया l²/2। अच्छा l और स्क्वायर कैंसिल, तो u इक्वल टू कितना आ गया mg/l/2, और यही हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी एक रॉड को यदि हम वर्टिकली खड़ा कर दिए तो कितना होता है mg/l/2 होता है। l/2 क्या है, हाइट है, यानी हाइट हम L नहीं लेंगे, रॉड की हाइट L है बट L नहीं लेंगे, क्या लेंगे उसका आधा, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि द होल मास ऑफ द रॉड इज कंसंट्रेटेड अबाउट इट्स सेंटर पॉइंट, यानी होल मास ऑफ द रॉड कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड अबाउट इट्स सेंटर, और उसी पॉइंट का नाम है CM, सेंटर ऑफ मास। तो सारे मास को हम सेंटर के अबाउट कंसंट्रेटेड कंसिडर कर लेते हैं, और उसी मास का नाम क्या है सेंटर ऑफ, उसी पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे सिचुएशन में हम जहां भी अब उससे रॉड दिया है इतना मेथड हम लगा भी सकते हैं, बट यदि नहीं लगाना हो तो आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, उसके सेंटर वाले पॉइंट का हाइट ग्राउंड से कंसिडर कर लेंगे mgh। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा ये तो हो गया लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बालक, यदि थोड़ा कम समझ में आया तो इसको रिपीट करके फिर से देखो। ओके अच्छा यदि मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है, कैसे बालक, ऐसे थोड़ा ध्यान से समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे दिया हुआ है, बोला है फिर से क्वेश्चन क्या है, फिर से क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। एक चेन है बालक और उसका क्या निकालना है हमको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और चेन इस तरह का दिया हुआ है, ऐसा दिया है, कैसा, ऐसा, ये जस्ट एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा, उसी को क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर, इधर है x एक्सिस और इधर क्या है, ये है y एक्सिस। ओके और चेन इधर रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है चेन, थोड़ा ध्यान से समझो बालक,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? चेन। तो इस चेन का हमको निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाला दे दिया, ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ क्या है? इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? r। तो आपसे पूछा है चेन को यदि हमने 1/4 ऑफ द सर्कल रखें, टोटल सर्कल का कितना पोर्शन है? एक केवल एक क्वाड्रेंट में, तो 1/4 ऑफ अ सर्कल है चेन का। तो इस चेन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? और ये है मेरा रेफरेंस लेवल, दिस इज व्हाट? दिस इज आवर रेफरेंस। रेफरेंस मतलब ये है ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से ये हाइट है कितना? r, तो ये भी कितना होगा? रेडियस r होगा। तो इस चेन का यदि मास है, टोटल मास है m, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं एंगुलर सिचुएशन। एंगुलर मतलब बेंड है, बेंड किया हुआ है, रिंग दे दिया, उसका पोटेंशियल एनर्जी, सेमी सर्कुलर रिंग दे दिया, 1/4 ऑफ पोर्शन ऑफ रिंग दे दिया, तो कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली पहले क्या किए थे? y पे जाके dy लिए थे। ध्यान से समझो, y पे जाके क्या लिए थे? dy लेंथ का एक छोटा सा मास लिए थे। वो तो लाइन के टर्म है, यानी लिनियर ऑब्जेक्ट है, इसलिए y पे जाके dy लिया। जब एंगुलर ऑब्जेक्ट आता है तो एंगुलर ऑब्जेक्ट में y डिस्टेंस या x डिस्टेंस नहीं कंसीडर करके हम कंसीडर करते हैं थीटा एंगल पे जाके स्मॉल एंगल थीटा लेंगे। जैसे वहां पे लिए थे y पे जाओ, ग्राउंड से y पे जाके dy लेंथ। इस बार क्या कंसीडर करना पड़ेगा? थीटा एंगल पे, यानी रेफरेंस से या ग्राउंड से थीटा पे जाके स्मॉल एंगल d थीटा कंसीडर करेंगे। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? इस छोटे से मास को कंसीडर करने के लिए ग्राउंड के साथ कितने एंगल पे गए? ग्राउंड के साथ हम गए थीटा एंगल पे बालक, ठीक है। और थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एंगल चूज किए, बहुत ही छोटा है, दिख रहा है बड़ा, बट एक्चुअली बहुत ही छोटा है, दिखने के लिए हमने बड़ा बनाया है। तो ये जो एंगल है, ये छोटा सा एंगल कितना है? डी थीटा है। क्लियर है क्या? यानी थीटा एंगल पे जाके हमने स्मॉल एंगल डी थीटा कंसीडर किया। अब बताओ, इस स्मॉल एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये स्मॉल मास आ जाएगा। अरे दिख रहा है क्या? ये स्मॉल मास को डीएम बोल रहे हैं। स्मॉल मास को कितना बोल रहे हैं? डीएम। थोड़ा ध्यान से समझो, स्मॉल मास कितना है मेरा? डीएम। और वो कौन सा मास है? वो ये वाला मास है। तो छोटे से मास का छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको चाहिए हाइट। क्लियर है क्या? अच्छा, इसका लेंथ कितना होगा? तो आपको पता है, यदि मान लो ये एंगल है, थीटा है, और ये रेडियस r है, तो इस लेंथ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्क। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस, यानी r इंटू थीटा होता है। क्लियर है क्या? यानी आर्क, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ होता है, ये कितना, इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं इसको आर्क। होता कितना है? ये एंगल थीटा और ये रेडियस r, तो थीटा इंटू r जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी r इंटू थीटा, तो r के बराबर होता है। तो यहाँ पे यदि बोला जाए, ये छोटा सा लेंथ है, छोटा सा एंगल कितना है? ये छोटा सा एंगल डी थीटा है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा? और ये रेडियस कितना है? r, तो ये एंगल हो जाएगा r इंटू डी थीटा। यानी ये जो छोटा सा लेंथ देख रहे हो बालक, इस छोटे से लेंथ का वैल्यू कितना होगा? ये लेंथ का वैल्यू हो जाएगा r इंटू डी थीटा। क्लियर है क्या? लेंथ कितना है? r इंटू डी थीटा। लेंथ कितना है? r इंटू डी। और छोटे से लेंथ में यहाँ पे छोटा सा मास रहेगा, कितना? dm। dm की वैल्यू बताओ कितना होगा? हाँ, सॉल्यूशन। हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, किसका? इस चेन का। बताओ क्या होगा? स्मॉल पोर्शन का स्मॉल मास, तो स्मॉल मास ऑफ लेंथ कितना? लेंथ कितना है बताओ? लेंथ है r इंटू डी थीटा, है क्या? स्मॉल मास ऑफ लेंथ डी थीटा, इसको क्या लिख रहे हैं? dm। वैल्यू बताओ कैसे लिखेंगे? अभी लिखे थे मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ बताओ, लेंथ कितना है? ये तो टोटल सर्कल रहता, यानी ये चेन टोटल सर्कल के ऊपर रहता तो लेंथ कितना होता? 2πr हो जाता लेंथ। कह रहे हो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता? 2πr। अच्छा, यदि आधा रहता तो कितना होता? अब आधा हो रहा है क्या? नहीं, आधा रहता तो 2πr की जगह आधा हो जाएगा, यानी πr हो जाएगा। 2πr/2 यानी πr हो जाएगा। अच्छा, उसका भी आधा है, आधा का आधा है, तो πr का भी आधा, मतलब πr/2। टोटल है 2πr, आधा है सेमी सर्कल है तो πr, और सेमी सर्कल का भी आधा है, 1/4 ऑफ द सर्कल है, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा πr/2। ठीक है, तो ये लेंथ कितना है? अभी ये लेंथ है πr/2। तो देखो मास कैसे निकाल रहे हैं? स्मॉल मास निकाल रहे हैं। टोटल मास रिंग का कितना है? टोटल मास है m, और टोटल लेंथ कितना है? ये लेंथ है πr/2। यानी समझिए टोटल रिंग का 2πr, आधा रिंग का πr, आधा का आधा πr/2। तो मास पर यूनिट लेंथ, और अभी लेंथ कितना है इसका? हमने जो छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किया है डी थीटा एंगल वाला, यहाँ से यहाँ तक मास कितना है? उसका लेंथ है r इंटू डी थीटा। तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। r को कर दो कैंसिल, 2 चला गया ऊपर, 2 चला गया ऊपर, तो ये गया 2m, और नीचे क्या बच जाएगा? पाई, ये 2 नीचे का नीचे होने से ऊपर 2m/पाई, और इधर क्या बचेगा? डी थीटा। तो स्मॉल मास हमको पता चल गया। अब बताओ स्मॉल मास का हाइट कितना होगा? ध्यान से समझो, ये वाला डिस्टेंस कितना है? r, ये है कितना? r, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे है? थीटा। तो ये वाला है हाइट, यही हाइट हमको निकालना है। बताओ ये हाइट कैसे है? तो यहाँ से यहाँ ये r है बालक, ये डिस्टेंस कितना है? r। तो नीचे ये वाला कितना हो जाएगा? r cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r sin थीटा। यानी इस मास का ये वाला वर्टिकल हाइट कितना है? r sin थीटा। So the vertical height of the small mass dm of the chain, that is r sin theta। तो vertical height कितना हो गया? r sin theta। अब लिख रहे हैं क्या? small potential energy of क्या? small mass कितना? dm।
स्मॉल मास डीएम का स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी को डी यू से लिखें, पोटेंशियल एनर्जी को यू से, तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी को डी यू से कितना होगा बताओ। स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या था, एम जी एच, तो मास कितना है डीएम है, जी का जी, और हाइट कितना है जी, हाइट इस छोटे से सेगमेंट का हाइट ये है कितना है आर साइन थीटा, सो आर साइन थीटा दैट इज द हाइट। ओके, नाउ पुट द वैल्यू डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा डीएम की वैल्यू कितना निकाला बालक तुमने 2m/पाई 2m/पाई और क्या है डी थीटा इंटू क्या इंटू जी इंटू क्या आर साइन थीटा। और बताओ तो कांस्टेंट आप क्या कर देंगे, टोटल हमको चाहिए, टोटल के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी यू। इधर बताओ कांस्टेंट को कर देते हैं बाहर इंटीग्रेशन के, तो 2mgr ये सब कांस्टेंट है तो बाहर कर दो 2mgr, नीचे क्या है बालक, नीचे है पाई, तो पाई। अच्छा इधर क्या बचा साइन थीटा और क्या डी थीटा, क्या कर देंगे इंटीग्रेट। थोड़ा ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, इतना टाइम लग रहा है, बार बार थोड़ा कंसंट्रेटेड होकर समझो। हमने सबसे पहला काम क्या किया, अच्छा थोड़ा इंटीग्रेट कर लेते हैं। अच्छा बताओ अब इंटीग्रेशन का रेंज क्या पुट करेंगे, तो जब इंटीग्रेशन का रेंज पुट करें यानी ये वाला पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट तक जाना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो इस पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू कितना होगा 0, अरे थीटा की वैल्यू यदि ये वाला पॉइंट है तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा ना ये लाइन, तो थीटा की वैल्यू 0, और इस पॉइंट एक्सट्रीम से लेके इस एंड से लेके इस एंड तक, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 और यहाँ तक गए तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 90, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके बालक जाएगा 90 डिग्री तक। क्लियर है क्या? जब थीटा की वैल्यू 0 है तो वो रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 0, तो जब थीटा की वैल्यू 0 पोटेंशियल एनर्जी भी 0, क्योंकि रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। और जब थीटा की वैल्यू हो गया 90, थीटा की वैल्यू कितना 90, तो पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करना है कितना है u, तो टोटल चेन कवर हो गया, तो हमको u की वैल्यू फाइंड करना है। तो बताओ इधर क्या आ जाएगा, du का इंटीग्रेशन हो जाएगा u, और इधर क्या आ जाएगा 2mgr/पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ क्या कॉस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन क्या डेरिवेटिव होता है कॉस, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये जाएगा माइनस ऑफ क्या कॉस थीटा, रेंज क्या पुट करेंगे 90 डिग्री टू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो क्या हो जाएगा u इक्वल टू 2mgr/पाई, अपर लिमिट तो cos 90 हो जाएगा 0 माइनस ऑफ cos 0 1, बट पहले से माइनस है इसलिए 1, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से दिख रहा है आपको कितना आ गया बालक, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2mgr/पाई, 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 दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1/4 ऑफ पोर्शन ऑफ अ सर्कल ऑन विच वी आर कीपिंग द क्या रिंग या फिर चेन को यदि मान लो सर्कल के या हेमिस्फीयर के 1/4 ऑफ पोर्शन पे रखे हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 2mgr/पाई। ये बहुत ही लास्ट जो दो न्यूमेरिकल हमने इंटीग्रेट करके बताएं, इसको बार बार आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टोटल कहानी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने यहाँ पे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh हमेशा नहीं होता है, और अभी के लिए हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे mgh, बट यदि मान लीजिए सिचुएशन अलग अलग है तो हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसको कर देते हैं इंटीग्रेट, मिल जाता है क्या टोटल पोटेंशियल एनर्जी। रॉड यदि खड़ा है तो y डिस्टेंस पे जाके dy लेंथ लेंगे, dy में छोटा सा मास है dm के लिए छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी होगा du, और उसको कर देंगे इंटीग्रेट, मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। यदि चैन या फिर रिंग है तो अलग अलग पॉइंट की हाइट अलग अलग है, तो वेरिएबल पोटेंशियल एनर्जी है हर एक पार्टिकल का। वी नीड टू टेक अ स्मॉल मास dm एट एन एंगल थीटा विद द रेफरेंस के साथ थीटा एंगल पे जाके एक स्मॉल मास लेना पड़ेगा dm, और dm के लिए एक छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या du, और फिर इसको कर देंगे इंटीग्रेट, मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो बार बार हम बेसिकली इस फार्मूले में हम mgh ही लगा रहे हैं, बट m की जगह आ जाएगा dm, g की जगह रहेगा g, और हाइट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग, लीनियर है तो y डिस्टेंस है हाइट, और यदि एंगुलर है तो r साइन थीटा हाइट निकला मेरा। क्लियर है क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट जो दो न्यूमेरिकल हमने बताया। अब